Dear students, welcome in class 11th. I am Priyanka and I will teach you business studies and accountancy. Today I am going to start unit 1 of business studies. Nature and purposes of business. All human beings have different types of needs. ठीक है, हम सबकी अलग अलग ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। ये एक्टिविटीज़ हमारी टू टाइप्स की होती हैं, दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन्हें वो मनी से रिलेटेड होती हैं, मनी को अर्न करने के पर्पज से हम उन एक्टिविटीज़ को करते हैं। और जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनका एम जो है मनी को अर्न करना नहीं होता। ठीक है, वो हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए उन एक्टिविटीज़ को करते हैं। ठीक है, उनमें हमारी जैसे सोशल सर्विसेज हो गया। ठीक है, तो इस तरह के काम जो हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं हम मनी को अर्न करने के लिए नहीं करते, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए उन एक्टिविटीज़ को करते हैं। तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो लेट अस सी हाउ वी कैन क्लासिफाई these activities, economic activities and non-economic activities. Economic activity, those activities whose objective is to earn money and to create wealth. ये वो एक्टिविटीज हैं जिनका ऑब्जेक्टिव मनी को अर्न करना होता है और अपनी संपत्ति को बढ़ाना होता है। मेन एम इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। इन एक्टिविटी को करने का जो मेन एम है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल वर्किंग इन एनी फैक्ट्रीज, कुकिंग फूड इन अ रेस्टोरेंट, अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। अब फैक्ट्रीज में लोग काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए वो लोग वहाँ काम करते हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। रेस्टोरेंट में कुक जो है वो फूड को बनाते हैं, वो भी बदले में पैसा लेते हैं। टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो वो बदले में सैलरी लेता है। तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ये एक्टिविटीज़ तभी ये लोग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है। नेक्स्ट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दोज एक्टिविटीज़ हुज एम इज नॉट टू अर्न मनी, जिनका एम मनी को अर्न करना नहीं है बट टू सेटिस्फाई सोशल एंड इमोशनल नीड्स, बल्कि अपनी सोशल और इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करना है। मेन एम इज टू अचीव मेंटल सेटिस्फैक्शन। इन एक्टिविटीज का जो मेन एम है वो मेंटल सेटिस्फैक्शन को अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, अ हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। एक हाउसवाइफ जो है अपनी फैमिली के लिए फूड बनाती है तो वो उसके बदले में अपने घर वालों से कोई सैलरी नहीं लेती। ठीक है, तो वो अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती है। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इस एक्टिविटी को करने का उसका एम जो है वो पैसा कमाना नहीं है। अ टीचर टीचिंग हिज डॉटर एट होम। एक टीचर अगर स्कूल में वो टीचिंग कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन अगर एक टीचर घर पे अपनी डॉटर को पढ़ाने का काम करता है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि अपने बच्चे को कोई भी पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू मनी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉट रिलेटेड टू मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पैसा कमाने के लिए किया जाता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है। देन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बिजनेस में कंसीडर करते हैं। ठीक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम बिजनेस में नहीं मानते। नाउ जब हम अपना बिजनेस स्टडीज़ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल प्रोड्यूस एंड सेल और बाय एंड सेल goods and services on a regular basis.
गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, उन्हें सेल करना, या फिर बाय एंड सेल, खरीदना और बेच देना ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये प्रोड्यूस करना, सेल करना, बाय करके उसे सेल करना, और ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए टू मेक मनी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और ये रेगुलर बेसिस पे ये एक्टिविटीज यानी कि सेल और परचेज करना, प्रोड्यूस या सेल करना रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, और ये एक्टिविटी मनी को अर्न करने के लिए होनी चाहिए, तभी वो बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, मैंने आपको इसका मीनिंग हिंदी में भी मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हो। व्यापार एक आर्थिक गतिविधि है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसमें हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को काउंट नहीं करते, जिसमें लोग लाभ के रूप में पैसा बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर उन्हें खरीदते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं। या तो उन्हें बना के सेल करेंगे, या फिर क्या करते हैं, एक जगह से खरीदते हैं और दूसरी जगह उसे ज़्यादा प्राइसेस पे सेल कर देते हैं। ठीक है, इसे हम ट्रेड भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। बिजनेस इज कंसीडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको मनी को अर्न करने के उद्देश्य से किया जाता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस की? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होना चाहिए। बिजनेस इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल। गुड्स का प्रोडक्शन होना, उन्हें सेल करना, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करवाना मनी को अर्न करने के लिए। ठीक है, ये बिजनेस में होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, सेल की जाती है, उनको गुड्स को सेल किया जाएगा, सर्विसेज को सेल किया जाता है मनी के बदले में। देन देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड द बायर। मीन्स कि दो पार्टीज के बीच में, दो पार्टीज कौन सी? एक सेलर और एक बायर। गुड्स का या सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। सेलर्स बायर को गुड्स प्रोवाइड करवाएगा और उसके बदले में सेलर को क्या मिलेगा? मनी। तो बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना जरूरी है। नाउ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस का जो मेन पर्पस है वो प्रॉफिट को अर्न करना होना चाहिए, तभी हम उसे बिजनेस कहेंगे। अगर किसी एक्टिविटी को कोई सेल परचेज मनी को अर्न करने के लिए नहीं हो रही है तो हम उसे बिजनेस नहीं कहेंगे। तो द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मेकिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट के बिना किसी भी बिजनेस को लंबे टाइम तक चलाया नहीं जा सकता। सो बिजनेसमैन ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब बिजनेसमैन की कोशिश क्या रहती है? प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करना बाय इंक्रीजिंग द सेल और रिड्यूसिंग कॉस्ट। सेल को इंक्रीज करके या फिर कॉस्ट को रिड्यूस करके। एक बिजनेसमैन कॉस्ट को कम करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करने की कोशिश करेगा, या फिर अपनी सेल को बढ़ा के वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमाने की कोशिश करेगा। फिफ्थ पॉइंट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब बिजनेस में रिटर्न की, रिटर्न मीन्स, अब यहाँ रिटर्न का क्या मीनिंग लिया गया है? जो बदले में मिलता है, उस एक्टिविटी को करने के लिए बदले में जो मिलता है, यानी कि जो प्रॉफिट मिल रहा है उसे हम रिटर्न बोल रहे हैं यहाँ।
अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, यानी कि उस एक्टिविटी को करने के बदले में जो मिलेगा, यानी कि जितना मनी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, लेकिन उस प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो अलग अलग हो सकता है। कभी प्रॉफिट ज़्यादा होगा और कभी कम होगा। तो ये प्रॉफिट जो है अनसर्टेन है, यानी कि अनिश्चित है। कभी कम प्रॉफिट हो जाएगा, कभी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा और कभी लॉस भी होगा। तो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड में वेरी, यानी कि अलग अलग हो सकता है प्रॉफिट का अमाउंट। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस, लॉस की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा। देन सिक्स्थ पॉइंट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब बिजनेस में रिस्क का एलिमेंट हमेशा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब बिजनेस को हम ये कह के नहीं चला सकते कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज कैरी सम एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। हर बिजनेस एक्टिविटी में रिस्क का एलिमेंट जो है वो होता है। बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, क्योंकि फ्यूचर जो है अनिश्चित है। हम फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। कल को आज प्रोडक्शन किया है बिजनेसमैन ने, इसके तैयार रखा है, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसका फैशन बदल जाता है, तो कस्टमर जो नए फैशन की चीज़ आई है उसी के अकॉर्डिंग उसे ही परचेज करेगा। तो जो पहले से प्रोडक्शन करके बिजनेसमैन ने रखा हुआ है, हो सकता है वो सेल ही ना हो, क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन कहलाएगा। तो फैशन कब चेंज होता है? अब आपको पता है कि फैशन तो हर बदलते रहते हैं। ठीक है, और जो फैशन पुराना हो जाता है उसको आप लोग कभी परचेज नहीं करते, घर में भी पड़ा है उसको भी आप डालना छोड़ देते हो, पहनना छोड़ देते हो। ठीक है, तो बिजनेसमैन सामान को बना के तैयार रखे, लेकिन फ्यूचर इज अनसर्टेन, फैशन चेंज हो जाता है, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाता है, या फिर गोडाउन में चोरी हो जाती है, गोडाउन में आग लग जाती है, सामान भरा हुआ था उसमें आग लग जाती है। तो ये सारे लॉस पहले से थोड़ी पता होते हैं कि आग लग जाएगी। ठीक है, तो प्रॉफिट है तो लॉस भी कभी भी हो सकता है। एम्प्लॉय जो हैं स्ट्राइक कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं, तब भी बिजनेसमैन को लॉस होता है। तो इसलिए बिजनेस में रिस्क का एलिमेंट हमेशा रहता है।